बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है, रेयरली रेयरली मिलती है। हाँ, ये इसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं था, क्योंकि साधन भक्ति के स्तर पे हम हैं अभी, तो ज्यादा वर्णन साधन भक्ति का दिया हुआ था। देखिए हम देखते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता, मोक्ष लघुता कृत और सुदुर्लभा। इसके बाद जब प्रेम भक्ति के स्तर पे आते हैं, तब दो और लक्षण प्रकट होते हैं। कौन कौन से? एक साद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण कर्षिणा। संद्रानंद विशेषात्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्म से एकाकार होने का सुख। नहीं 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 नहीं, ब्रह्म से एकाकार होने का सुख उसके आगे बहुत ही छोटा लगता है। अच्छा, हमने देखा था 3 प्रकार के सुख हैं। कौन कौन से? एक जड़ानंद, इस जड़ जगत में जो आनंद है उसे भौतिक सुख भी बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति। दूसरा ब्रह्मानंद, जो कि भगवान में मिल जाने का सुख, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में। तीसरा कृष्ण सेवा का आनंद, कृष्ण सेवा। तो इस प्रकार से ये जो है कृष्ण सेवानंद की तुलना में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों कुछ भी नहीं। धर्म अर्थ काम मतलब ये इंद्रिय तृप्ति, और मोक्ष मतलब ब्रह्मानंद। तो ये यदि ये एक बूंद है तो वो क्या है? एक सागर है भक्ति कृष्ण सेवा का आनंद जो है। इस प्रकार से जब भक्त को उस आनंद का अनुभव होता है तो कोई और आनंद की उससे इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल। आखिरी क्या है लक्षण? श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति जो है वो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित कर देती है। एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल दिया था? गोपियों का उदाहरण है, गोपियां है ना, राधा रानी है, गोपियां हैं और पांडव भी हैं। किस तरह भगवान पांडवों की सेवा करते हैं, उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, है ना। साथ में यहाँ पे एक चीज और है कि भक्ति करने से जो क्लेश अग्नि है उसको थोड़ा और समझाया था। उसने बताया था कि हमारे जो पाप हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। तो पाप की अलग अलग अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी हैं? बोलो केशव प्रभु। कूटम बीजम फलोन्मुख। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। फलोन्मुखम मतलब प्रारब्ध। तो अप्रारब्ध मतलब जो कि अभी प्रकट नहीं हुआ है तो प्रकट नहीं हुआ है। कूटम मतलब पाप करने की प्रवृत्ति, और बीजम मतलब पाप करने की इच्छा। कूटम से बीजम। और प्रारब्ध मतलब जब मिल, बोलता है ना प्रारब्ध का फल है सब। तो लेकिन ये सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि याद कर सकते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। जो लोग कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति में लगे रहते हैं उनके ये सारे पाप कर्म के फल नष्ट हो जाते। ठीक है, कुछ और कोई शेयर करना चाहते हैं पॉइंट्स कल की क्लास से? इसका क्या बोला था आपने प्रभु जी? पाप कर्म का उत्तम का तो ये बताता पाप की प्रवृत्ति, और बीजम का क्या अर्थ बताया था? बीजम का है सिंफुल डिजायर, मतलब पाप करने की इच्छा। एक प्रवृत्ति होती है, फिर धीरे धीरे वो इच्छाएं बदल जाती है कि पाप करना है इस तरह से। लेकिन ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक उपमा दी थी, कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे जंगल में आग लगती है, सबसे पहले कौन मरते हैं? सांप मरते हैं।
उसी तरह से जैसे ही हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु भक्ति की जी। लगने लगेगी। हाँ बोलिए। अब प्रभु जी ये ना चौथा वाला फिर से बता दीजिए, इसका उदाहरण आपने दिया था सनातन नंद विशेष आत्मन। ये पांचवा है, चौथा है सुदुर्लभा। हाँ इसका प्रभु जी, उदाहरण दिया था कि कोई बताएगा क्या उदाहरण दिया था? धर्म अर्थ ऐसा कुछ बताया था। एक है जड़ानंद पहला, दूसरा है ब्रह्मानंद और तीसरा है कृष्ण सेवानंद। तो धर्म अर्थ काम मतलब जड़ानंद, काम लोग धर्म करके अर्थ कमाते हैं और काम इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये है जड़ानंद, भौतिक जगत। इससे आगे बढ़ते हैं, जब लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मोक्ष के स्तर पे आते हैं, ब्रह्मानंद। लेकिन उससे अनंत गुना अधिक है कृष्ण सेवानंद। तो सांद्रानंद विशेष आत्मा, जिसको वो आनंद प्राप्त हुआ है, उसे उन सब ब्रह्मानंद जड़ानंद की कोई इच्छा नहीं रहती। थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो इस प्रकार से ये जो पहला अध्याय है वो हमने पूरा किया, और ये है शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम खुद का तो प्रयास से संभव नहीं है, लेकिन जब हम साधन भक्ति का अभ्यास करेंगे, धीरे 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 हम उस स्तर पे आ सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे जो चैप्टर्स हैं उनमें मुख्य रूप से साधन भक्ति अधिक से अधिक है। 2 से लेके 16 नंबर तक जो पढ़ेंगे हम, वो साधन भक्ति 2 चैप्टर से 16वें चैप्टर तक 2 से 16 साधन भक्ति लिख लो। 2 चैप्टर से 16 नंबर तक साधन भक्ति, और 17 से 18 जो 2 चैप्टर हैं वो है भाव भक्ति, और उसके बाद है फिर प्रेम भक्ति। तो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट चैप्टर इज भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं, अध्याय 2। इसमें से हम थोड़ा पढ़ते हैं। श्रील रूप गोस्वामी की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी ने, आपके पास है बुक, दिखाइए। लेटेस्ट एडिशन, ठीक है, थैंक यू। गोलोकेश्वर प्रभु लैपटॉप से पढ़ रहे हैं लग रहा है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक हैं। सामान्यतया यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 और प्रेम भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावना अमृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता, तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरण मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णता नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जन्म में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। सातत्य मतलब कंटिन्यूटी। यद्यपि सातत्य न भी रहे, और यदि कोई व्यक्ति संयोगवश शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल
मानसिक चिंतन एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदि हैं। कोई पढ़ सकते हैं आगे? नटवर कृष्ण जी, इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्कशास्त्री है, इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग न तो सुरक्षित है न ही निर्णायक। इसलिए श्रीमद् भागवतम की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियां बताई जा चुकी है: साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। अब श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। साधन भक्ति का वर्णन अभी आरंभ हो रहा है। इसके पहले भक्ति रस अमृत सिंधु, ये हम अगर इस शब्द को देखें, भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना। इसके लिए हमने एक श्लोक बताया था कि भक्ति की परिभाषा क्या है। किसी को याद है? याद होगा काफी को। जो श्लोक आपके कोर्स में भी है आई थिंक। अन्य अभिलाषिता शून्य। बोलिए प्रभु, बोलिए। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उत्तम भक्ति की परिभाषा है। उत्तम भक्ति क्या है? तो इसमें जो है 2 चीजें हैं। एक है तटस्थ लक्षण, एक है स्वरूप लक्षण। जैसे अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म से ये भक्ति ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। और साथ में अनुकूलेन, अनुकूल भाव से ये भक्ति की जानी चाहिए ना। कई बार अनुकूल भाव मतलब जिस तरह भगवान की सेवा करने की इच्छा, है ना। तो मैंने बताया कि एक है स्वरूप लक्षण, एक है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है कि अन्य अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाष शून्य। तो दूसरा तटस्थ लक्षण है ज्ञान कर्मादि अनावृत। जो पहले 2 श्लोक, बीच में कट रही प्रभु जी आवाज। प्रभु जी के यहाँ का नेटवर्क गया लगता है। फ्रीज हो गया। गोलोक प्रभु। हरे कृष्णा। तो आ गए। 2 लक्षण है। फोन आ गया था एक्चुअली। तटस्थ और स्वरूप। तटस्थ लक्षण है अन्य अभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। लेकिन जो मुख्य लक्षण है वो है स्वरूप लक्षण, जिसमें 3 चीजें हैं। एक है अनुकूल लेना, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा। अनुकूल भाव से किसकी सेवा? कृष्ण की। और तीसरा अनुशीलनम, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलनम मतलब उसका निरंतर अभ्यास करना। जिससे हमने देखा था कल्टीवेशन, लैंड कल्टीवेट करते हैं जिस तरह से। अनुकूलन आप लिख सकते हैं इंग्लिश में फेवरेबल। फेवरेबल मीन्स प्लीजिंग टू कृष्णा। एंड अनुशीलनम मतलब फॉलोइंग, फॉलोइंग या फिर निरंतर करना किसी चीज को। अनुशीलन मतलब किसी भक्त के पीछे या जैसे किसी वैष्णव का अनुगमन करना, और दूसरा साथ में निरंतर भी करना। शीलनम मतलब व्यवहार, एक व्यवहार को निरंतर करना। जैसे हम रोज जप करते हैं, रोज भगवान की पूजा करते हैं, रोज प्रसाद खाते हैं, लाइक दैट, है ना।
अनुशीलन। और कृष्ण बीच अनुकूल्यन, कृष्ण, कृष्ण मतलब कृष्ण और साथ में उनके विस्तार, कृष्ण के शुद्ध भक्त, कृष्ण का जो सेवा में जो चीजें उपयोग होती हैं वो सभी, वो सब, तो उन सब के प्रति अनुकूल भाव होना और पूर्ववर्ती आचार्यों को अनुसरण करते हुए उनकी सेवा करना, अनुशीलन करना। तो ये हैं कौन से लक्षण? स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण में बात करेंगे, जस्ट गिविंग सम समरी। अन्य, अन्य मतलब कोई और, अभिलाषा मतलब इच्छा, इता, इता यानी कोई प्रेरणा, शून्यम जीरो, यानी सारी भौतिक इच्छाओं से भक्ति जो है वो शून्य होती है। अन्य अभिलषता शून्य। दूसरा तटस्थ लक्षण है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान मतलब कौन से ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे? भगवत गीता का ज्ञान, भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान। प्राणेश्वर कृष्ण, आपका वीडियो ऑफ है, कल आप एब्सेंट भी थे, परसों। भौतिक ज्ञान, निराकार ब्रह्म का जो ज्ञान है उसके बारे में बताया जा रहा है ना। भौतिक ज्ञान नहीं, निराकार जो ब्रह्म का ज्ञान, कि भगवान शून्य है, भगवान निराकार है ना। और कर्म मतलब है भौतिक कार्य, ज्ञान और कर्म। तो एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, धर्म अर्थ काम, ये है काम कर्म, और मोक्ष के लिए जो प्रयास करते हैं वो ज्ञान आदि, और इसके अलावा योग सिद्धियां, ये सब आदि में आ गया। तो इन सब से अनावृतम, भक्ति इनसे ढकी हुई नहीं है, इन सब से अनावृत, आवृत मतलब ढका हुआ, अनावृत मतलब नहीं ढका हुआ। तो शुद्ध भक्ति में ज्ञान कर्म योग का मिश्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये है फर्स्ट क्लास भक्ति। तो हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, हम कौन सा, हम उत्तम भक्ति के उदाहरण हैं या हम कौन से स्तर की भक्ति के उदाहरण हैं? जैसे शिल प्रभुपाद कौन सी भक्ति के उदाहरण है? सर्वोत्तम। उत्तम, उत्तम, सर्वोत्तम बता दिया प्रभु ने, उत्तम भक्ति के उदाहरण है ना। आगे। और हम हमारे आसपास जो देखते हैं जनरली मिक्स, मिक्स, थोड़ा कर्म है, कर्म मिश्र भक्ति, थोड़ा कर्म है, ज्ञान मिश्र भक्ति, है ना। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए साधन भक्ति के लिए विशेष रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको समझना। तो हम साधन भक्ति, अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे देवी देवता हैं वो मिश्र भक्ति के उदाहरण हैं। इंद्र हैं, वो जानते हैं कि भगवान जो है कृष्ण है, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते। जैसे कोई राज्य उनका ले गया तो भगवान के पास जाएंगे, किस लिए जाएंगे? कि अब आपकी शरण में आ गया हूँ, सब कुछ छोड़ के वापिस दिला दो, वापस दिला दो, इसलिए जाते हैं। तो ये मिश्र भक्ति। लेकिन शुद्ध भक्ति हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान के इस तरह भक्त हैं। पांडव इतने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा भगवान हमको हमारा राज्य वापस दिला दो। तो इस तरह इनके अलग अलग उदाहरण हैं। थैंक यू। सो मूविंग टू आवर सेशन, अभी साधन भक्ति के बारे में बता रहे हैं। कोई पढ़ सकते हैं साधन का क्या अर्थ है? राधिका सैनी। वो सुदामा भी आएंगे ना, सुदामा? हाँ, सुदामा भी है, राइट। पढ़िए राधिका शैली माता जी। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतः एवं साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती है और कुछ सोचने अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किसी क्रमिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है। वह चलना अस्वाभाविक
पत्री नहीं होता, शिशु में चलने की क्षमता मूलत रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई न कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकता ग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु हर जीव में पाई जाती है और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावना व्रत कहलाती है। थैंक यू। तो यहाँ पे साधन भक्ति का अगर हम समझें, साधन भक्ति का अर्थ है, पहले लाइन बताया, अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। तो इसके परिभाषा देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कृति साध्या भवेत् साध्य भावासा साधना अभिधा। साधना अभिधा मतलब साधन भक्ति कहा जाता है। इसे कहा जाता है कृति साध्या, जो किसके द्वारा की जाती है? कृति के द्वारा, कर्म के द्वारा। कृति मतलब इंद्रियों के द्वारा, एग्जीक्यूटेड बाय सेंसेस। भवेत, भवेत यानी की जानी चाहिए, है ना। साध्या, साध्या मतलब जिससे लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे पास कोई साधन नहीं है मंदिर आने के लिए, है ना। तो मंदिर क्या है? जहां पहुंचना है, उसे क्या बोला जाता है? लक्ष्य। लक्ष्य को क्या बोलते हैं? साध्य, साध्य वस्तु, है ना, साध्य। उसके लिए क्या चाहिए? साधन, साधन चाहिए। साधन से साध्य प्राप्त होगा। तो हमारा साध्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? सुबह सुबह हम बोलते हैं ना, प्रत्येक भक्त को इन सब वजह से शीघ्र अभिसिद्धि प्राप्त हो। अभिसिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो वो है साध्य भावा। भावा मतलब भाव, तो प्रेम जिससे विकसित हो। वो ऐसी प्रोसेस जिसमें इंद्रियों से हम ऐसे कार्य करें जिससे वो जो सुप्त प्रेम है वो हमारा विकसित हो, वो कहलाती है साधन भक्ति। ये भक्ति की एक परिभाषा है। एक तो हमने देखा शुद्ध भक्ति की परिभाषा, एक है साधारण भक्ति, सामान्य परिभाषा भक्ति की। इसको कोई बताएंगे कौन सी परिभाषा है? ये याद होना चाहिए। इसको प्रति एक बार रिपीट कर दीजिए। कृति साध्या भवेत् साध्य, कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधना अभिधा। भावा सा साधना अभिधा, साधना अभिधा। एक्चुअली मैं लैपटॉप से पीपीटी शेयर करता था, लेकिन थोड़ा सा साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए मोबाइल से आई एम जस्ट नॉट एबल टू शेयर। सो सामान्य भक्ति की परिभाषा, गोलोक प्राणेश्वर प्रभु। पता नहीं सो। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परतेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। हाँ, यही तो है, ये परिभाषा है। ठीक है, ये भक्ति की परिभाषा है। ऋषि के न ऋषिकेश, इंद्रियों से ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी की सेवनम, सेवा, उसे कहते हैं भक्ति। तो ये है साधन भक्ति। और इसमें एक चीज ये है कि साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साध्य हमको, यहाँ पे बताया ना उन्होंने कि अतः यह चेतना भले ही भौतिकता ग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी हो, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है, और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो हमारे अंदर वो कृष्ण चेतना पहले से ही है, लेकिन अभी किस अवस्था में है? ढकी हुई है, सुप्त अवस्था में, सुप्त अवस्था में है। हाँ, तो इसलिए यहाँ बताया है, अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियां हैं, जिनसे प्रेम में कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है इस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी वह अभ्यास से चल नहीं सकता। जैसे आप सांप को बोलेंगे चलो पैरों पे, तो नहीं चल पाएगा, वो तो रेंग ही पाएगा, है ना। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावना अमृत को जागृत नहीं किया जा सकता।
वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं। जब हम अपनी अंतः क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत हो उठती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। इसके बाद नारद मुनि आगे बताते हैं। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। तो ये है साधन भक्ति का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? कि मन को कृष्ण भक्ति पे स्थिर करना है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। येन केन प्रकारेण, क्या श्लोक है? मनः कृष्ण निवेश है। मनः कृष्ण निवेश है, ये श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि बताते हैं कि इस प्रकार उस प्रकार मन को कृष्ण पे लगाना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग साधन हैं जिनसे हम मन को कृष्ण पे लगाने का प्रयास करते हैं। अब ये साधन भक्ति भी दो प्रकार की है। आप लिख सकते हैं, साधन भक्ति के दो अंग हैं। एक है वैधि साधन भक्ति, दूसरा है रागानुगा साधन भक्ति। वैधि साधन भक्ति का अर्थ क्या है? इस साधन भक्ति के भी दो भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। जिस तरह नाम है ना वैधि, वैधि मतलब इसमें क्या है? कुछ विधि विधान का पालन करना है। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैधि भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना होता है। इसमें तर्क नहीं कर सकते आप, जैसे गुरु ने जो आदेश दिया है। उदाहरण के लिए भक्ति में रत मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है। प्रारंभ में हो सकता है उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो उठता है। यह वैधि भक्ति है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। दूसरी भक्ति है रागानुगा साधन भक्ति। ये किसके अंग हैं दोनों? ये वेदी भक्ति के नहीं, साधन भक्ति है। साधन भक्ति। साधन भक्ति के दो अंग हैं। टोटल भक्ति के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? पंचवासिनी माता जी। भक्ति के 3 विभाग हैं। विभाग डिवीजन, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। मैंने बताया ना 2 से लेके 16 अध्याय तक साधन भक्ति, उसके बाद 17-18 में भाव भक्ति और 19वें अध्याय में प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है ना? कुछ अधिक, जैसे विधि विधानों का पालन करते करते हमने देखा थोड़ा हमारा भगवान के प्रति राग आ जाता है। राग मतलब होता है प्रेम, अनुराग, जिस तरह बोलते हैं ना अनुराग, राग। ऐसे ही comes to that point by following Vedi by following rules and regulation, he come to that point when he becomes little attached to Krishna। जब कृष्ण में थोड़ी सी आसक्ति आ जाती है तो वो प्रेम, थोड़ा स्वाभाविक प्रेम से भक्ति करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ये राग मार्ग भक्ति सिखाने के लिए ही आए। राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा?
वैधि साधन भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि जब भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, रूप गोस्वामी वैधि भक्ति की परिभाषा देते हैं, तो पढ़ सकते हैं। गोलोकेश्वर रूप पढ़, यू डोंट हैव नेटवर्क कृष्ण पढ़िए। रूप गोस्वामी ने, एक मिनट, रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैधि भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए, शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। अनैच्छिक मतलब इच्छा नहीं, लेकिन तो जब बोला धीरे धीरे इसमें राग आ जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है ना। जिस तरह भक्तों को लगता है अरे भगवान को अच्छे से सजाया जाए, उनके लिए नए नए तरह वस्त्र तैयार करता है, नई नई योजनाएं बनाते हैं। चलो इस बार डेकोरेशन ऐसे करेंगे, इस बार जैसे नटवर कृष्ण वो भगवान की आरती करते हैं, है ना। और मैकेनिकल है वो अभी तो, मैकेनिकल है, माता जी लोग जैसे मालाएं बनाती हैं तो आएगा राग चालू। ये माला महाराज के लिए अच्छे से बनाई है इस तरह से, है ना। ये उनको पहनाना, ये गुरु महाराज के लिए है। तो ये है, ये थोड़ा थोड़ा प्रेम का विकास हो रहा है इस तरह से। जो भगवान की ड्रेसिंग यद्यप करते हैं सब लोग, वो बड़े प्रेम से करते हैं एक एक चीज। जो ड्रेसिंग करते हैं, जो स्पेशली हाँ, उनका बड़ा प्रेम रहता है एक एक चीज, और बाद में देखते हैं तो उनको बड़े ध्यान से कि देखो आज इसमें ये रह गया, इसमें रह गया, या ये कैसा लग रहा है। उनका वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कितने प्रेम से कर रहे हैं वो। तो भक्ति में ये विशेषता है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे और प्रेम आपका बढ़ता बढ़ती जाएगा। है। ये कोई अंदर से प्राप्त होने वाली, मतलब ये अंदर से ही जागृत होता है, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ और करेंगे तो भक्ति मिलेगी, नहीं, भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति मिलती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए भक्ति में साधन और साध्य एक है। हमने चर्चा की साधन और साध्य एक है। साधन क्या है? भक्ति। और साध्य भी क्या है? पाने भक्ति। के लिए भक्ति करना। हाँ, और मिलेगी भी क्या? उसके बाद भक्ति करना है जब कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। लेकिन अभी जो भक्ति है वो है डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, साधन भक्ति। और जब अंत में जब होगा तब होगी शुद्ध भक्ति या प्रेम भक्ति। ये एक प्रोसेस है, लेकिन लक्ष्य वही है जो अभी कर रहे हैं। लेकिन अभी हम विधि विधान के अनुसार कर रहे हैं, उस समय प्रेम के आधार पर करेंगे। तो इसके लिए जो विधि है, पहली विधि है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है। भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को यही सलाह दी कि आप जो है भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन कीजिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित। इसलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो लें तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शुरू में बताया कि भक्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि मान लीजिए एक प्रश्न है, यदि हम इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जहाँ छोड़िए उसके आगे करेंगे अगले जन्म में। आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भौतिक कर्म करेंगे पूरा जन्म और उसके बाद भक्ति करेंगे पूरा जन्म। यदि भक्ति पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, और भौतिक कर्म पूरा हो भी गया तो क्या होगा? बोलो केशव प्रभु।
जी, अगर भक्ति पूरी नहीं हुई हमारी तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि उसको मतलब 3 तरीके से मतलब उसका मतलब आगे चांस मिलता है उसको कंटिन्यू करने का। तो वो जो 3 तरीके के चांस है वो है, एक तो क्या बोलते हैं हेवनली प्लैनेट्स में जन्म लेगा, या तो किसी अमीर या अ, अमीर या ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, या तो फिर किसी भक्त के घर में जन्म लेगा। वेरी गुड। ये है भक्ति करने का महत्व। ये कहाँ बताया गया है? फॉर योर रेफरेंस, भगवत गीता के 6ठे अध्याय में इसको बताया है। ये आप पढ़ेंगे 6ठे अध्याय के 38 से लेके 43, 44, 47 नंबर श्लोक तक ये बताया गया है। अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्ति करता है लेकिन सफल नहीं हुआ, तो वो तो मतलब दुविधा में दोनों गए और माया मिली न राम, न तो माया मिली न राम मिले, भौतिक भोग भी छोड़ दिया और भगवान मिले नहीं, तो फिर तो कहीं भी के भी न रहे। भगवान बोले ऐसा नहीं, जो भक्ति करते हैं तो भक्ति पूरी ना होगी तो कंटिन्यूटी रहेगी। वो आगे 2% कंप्लीट कर लिया तो अगले जन्म में 3%, 10% किया तो 11%, इस तरह चलता रहेगा। हाँ, तो ये है भक्ति करने का एक फायदा। और भौतिक कर्म आपने पूरा भी किया, आप सीए, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, लेकिन अगले जन्म में फिर ABCD। तो इसलिए भगवान के बारे में अगर मृत्यु के डर से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करते करते फिर क्या होगा? श्रवण कीर्तन, उसके बाद क्या आता है? मनन स्मरण। बंधन प्रारब्ध। हाँ, भक्ति के जो अंग हैं, तो उसके बाद आता है स्मरण स्मरण। बंधन। तो ये आपके रूम पे साधन वहाँ भक्ति 10-15 बच्चे का इसका वर्णन किया जाता है कि पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव कृष्ण के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी न भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। इस संबंध में कहते हैं, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। हमेशा भगवान का स्मरण कीजिए और कभी भी भगवान को न भूलिए। सर्व विधि निषेधास्यु एतयोरेव किंकरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये इसका अर्थ ये है कि सर्व विधि निषेधास्यु, जितने भी विधि निषेध आपने देखे हैं, साधन भक्ति के 64 अंग हैं, वो सब इन 2 मुख्य चीजों के दास हैं, 2 मुख्य निर्देशों के। वो 2 मुख्य निर्देश क्या हैं? पहला है सततम स्मर्तव्य विष्णु। हमेशा किसको स्मरण करना चाहिए? कृष्ण को। सततम, सततम यानी निरंतर। स्मर्तव्य, स्मरण करने के योग्य कौन? विष्णु, उनका स्मरण करना चाहिए। फिर दूसरा क्या बोला? विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। एक हमेशा याद करो, दूसरा कभी मत भूलो। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट। नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो बात तो एक ही है, हमेशा याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे तो हमेशा याद कर ही रहे हैं। लेकिन उसमें जोर देने के लिए कहा कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो बाकी सारे, यदि ये निर्देश पालन करेंगे तो बाकी सारे नियम अपने आप एक लाइन में आ जाएंगे। बाकी सारे इन नियमों का, बाकी सारे नियम इन 2 नियमों के दास हैं। लेकिन चूंकि अभी हम उनका पालन नहीं कर पाते, क्या हम हमेशा कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं? आप लोग तो कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ एक्चुअली। तो
हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार डालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है। और यह विधि विधान हम नहीं पालन कर पाते, इसलिए पहले कहा है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि मन अभी नहीं लग रहा है। तो इंद्रियों को जब लगाएंगे, जैसे कि मंगला आरती में उठ के सफाई करना, आरती करना, भजन कीर्तन करना, जप करना, प्रवचन सुनना, तो आंख, नाक, कान, प्रसाद खाना, ये सब भगवान की सेवा में लग जाएंगे साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन करते करते। तो फिर धीरे धीरे राग आएगा। जब प्यार प्रेम आएगा भगवान के प्रति, तो स्मरण करना जो है वो काफी आसान हो जाएगा। तो यह विधि विधान किस पे लागू है? कुछ ब्रह्मचारी पे कि ब्राह्मण पे कि श्रील प्रभुपाद ने सभी के लिए बताया है विधान। सभी के लिए बताया है। जी। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम। कौन कौन से हैं 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। हाँ, और आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। हाँ, तो जिस तरह 4 वर्ण हैं, जिस तरह शरीर के 4 अंग हैं, उस तरह 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण है सिर से तुलना की है, वो मार्गदर्शन देते हैं। और क्षत्रिय हैं हाथ, जो कि कार्य करते हैं या रक्षा करते हैं। वैश्य है पेट, जो गौ रक्षा करते हैं और कृषि करते हैं ताकि दूध और अन्न प्राप्त हो, उदर का भरण पोषण हो। और शूद्र है पैर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन चारों का उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है? इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान है परम भोक्ता। अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसी कहते हैं अनुकूल्यन, जिससे भगवान प्रसन्न हो, है ना। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए, और ऐसे कर्म से या तो परम प्रभु को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। तो इस प्रकार से सारे जो आश्रम हैं और सारे जो वर्ण हैं, उनका उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। इस तरह परीक्षित महाराज क्षत्रिय थे, लेकिन उनका उद्देश्य भी क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। वैश्य हैं, व्यापार करते हैं, या शूद्र हैं जो बाकी की सेवा करते हैं, लेकिन सभी का एक ही उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। यदि ये नहीं होगा तो समाज में क्या होगा? फिर कलह का वातावरण निर्मित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, उसमें हम ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाति पाति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन सब के ऊपर उड़ जाते हैं, है ना। अब लास्ट पैराग्राफ देखिए, लास्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। कुंजवासिनी माता जी, आपके पास बुक है। इस प्रकार, इसके पहले वाला पढ़िए, श्रीमद् भागवत में ही। श्रीमद् भागवत में ही श्री कृष्ण ने पढ़िए कंटिन्यू। हाँ, श्रीमद् भागवत में ही श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्रोनुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फल स्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं, तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है।
जो व्यक्ति जिस कार्य या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की दृष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के पद को प्राप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। ये है दूसरे अध्याय में बताया है कि साधन भक्ति, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति, इन दोनों का उद्देश्य है भगवान कृष्ण का निरंतर स्मरण करना। इन दोनों का ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहे, लेकिन इन सबका उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। और ये साधन भक्ति का उद्देश्य ये कैसे होता है, इससे हमारा सुप्त कृष्ण प्रेम जो है वो धीरे धीरे जागृत होता है। तो वैदिक साधन भक्ति से हम रागानुगा साधन भक्ति के स्तर पे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, शुरू में गुरु के आदेश पे हम करते हैं या शास्त्र के आदेश पे करते हैं, मन में इच्छा न भी हो तो भी, लेकिन धीरे धीरे अपनी इच्छा से भगवान को सजाते हैं या भगवान के मंगला आरती जल्दी उठ के आते हैं, एकादशी के दिन ज्यादा माला करते हैं, है ना, 16 से ज्यादा, 200, 150, 64, 128, ये जो है ये सब साधन भक्ति की विधियां हैं जिससे हम भगवान को प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि जितनी साधन भक्ति हम करेंगे ऐसा नहीं है कि वो कभी नष्ट होगी, जितनी भक्ति हम करेंगे वो अगले जन्म में हमको कैरी फॉरवर्ड होगी और साथ में जन्म मृत्यु के चक्र से तो हम बच जाएंगे। मतलब कि निम्न योनि में पतन नहीं होगा, हम उच्च योनि की तरफ जाएंगे, मनुष्य योनि प्राप्त होगी ताकि और भक्ति करें और भक्ति करें और भक्ति करें। इस तरह से हमारे लिए ये बहुत ही उत्तम है। अगले अध्याय बताते हैं कि भक्ति के लिए क्या योग्यता है। किसी का कोई प्रश्न है अभी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा अगला अध्याय डिस्कस करेंगे। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हरे आपने कृष्ण। कुछ, मैं पूछता हूँ। हाँ हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी, यस। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने अभी बताया भक्ति जहाँ से शुरू खत्म करते हैं वहां से शुरू होती है, इसको कैसे समझना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल के लिए भक्ति है आत्मा के साथ और जो भौतिक कर्म है वो शरीर के साथ। तो जो आपने शरीर के साथ इकट्ठा किया वो तो सब यहीं रह जाएगा। राकेश झुनझुनवाला अभी चले गए, 48,000 करोड़ रुपए छोड़ के चले गए, तो वो शरीर के साथ था। लेकिन भक्ति जो कि आत्मा के साथ है, भगवान का जो नित्य संबंध है परमात्मा के साथ, कृष्ण के साथ, तो आत्मा तो सनातन है, नित्य है, इसलिए वो भक्ति भी नित्य अकाउंट में चली जाती है। और हमारी जो इच्छा है वो भक्ति करने की सुप्त अवस्था में, तो मन में वही इच्छा है, तो उसी को देखते हुए अगला जन्म मिलता है और मनुष्य का ही मिलेगा जहाँ हम भक्ति अच्छे से कर सकें। तो इस प्रकार से भगवान जो है भगवद गीता बताते हैं पूर्व जन्म की देवी चेतना को प्राप्त करके वह पुनः आगे प्रयास करता है और इस प्रकार अनेक जन्म संसिद्धस ततो यान्ति पराम गतिम। अनेक जन्मों में जब सिद्धि प्राप्त होगी तो फिर ततो यान्ति जाता है, परम गति को प्राप्त करता है। तो ये तो भक्त हम देखते हैं ना, एकदम आते हैं भक्ति में और तोला माला शुरू, अपने आप हेड शेव और फिर कुछ सालों में ब्रह्मचारी, एक साल में, है ना। कोई कोई भक्त जो है वो 8 साल हो गए अभी 8 ही माला कर रहे हैं, इस तरह भी देखते हैं।
कोई को बहुत संघर्ष है जिंदगी में, भक्ति जीवन में, तो समझना चाहिए कि वो भक्त का अकाउंट ऑलरेडी 20% तक था, तो तुरंत एकदम 5th गियर में 20% पहुंच गया और फिर 21% से चालू किया उसने। इस तरह हम देख सकते। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आप लोग फिर अच्छे भक्त रहे होंगे कि आपको बहुत जल्दी भक्ति मिली है। अरे वो लेकिन इसमें ये बता रहा था मैं, लेकिन यदि कोई गुरु और वैष्णव की संगति प्राप्त करके प्रयास शुरू करे तो इसी जन्म से भी वो आगे बढ़ सकता है। तो हम चाहे उसी कैटेगरी में ही बतन है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। भक्ति के लिए पात्रता, वो अगला वही आ रहा है कि भक्ति के लिए क्या योग्यता चाहिए, उसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। somebody can read। पढ़ा नहीं है नरेश कृष्ण प्रभु, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में 11:20-8 में कहते हैं, ये उद्धव, अति भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो तो भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनिरुक्त भी न भी हो तो ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। पढ़िए आगे। अब इसमें बताया है कि भक्तों की 3 कैटेगरी है। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती है। यस प्रभु, कंटिन्यू। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है, वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अति पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वो पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वो अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। वह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र संबंध तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों, कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में और संकल्प लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। यहाँ पे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के भक्त बताए हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त को ये भगवद गीता में या कहीं पढ़ा है, आपको कहीं ध्यान आ रहा है, या आपके भक्ति शास्त्री कोर्स में कहीं पढ़ा है? उत्तम अधिकारी। हाँ, उत्तम अधिकारी। थैंक यू। उत्तम अधिकारी मतलब 3rd क्लास डिवोटी। हाँ, उत्तम अधिकारी जैसे हमारे गुरु महाराज। उत्तम अधिकारी मतलब 1st क्लास डिवोटी। तो इसमें 2 कैटेगरी है, आप नोट कर सकते हैं। एक उत्तम अधिकारी के अंदर क्या होता है, कौन बताएगा? 2 चीजें बताई हैं यहाँ। प्राणेश्वर प्रभु, शास्त्र विधि सुनिपुण, मेरे पीछे बोलिए आप लोग तो हम याद कर पाएंगे।
चैतन्य चरितामृत में भी इसकी परिभाषा दी है, हम बता रहे हैं। शास्त्र विधि सुनिपुण दृढ़ श्रद्धाचार, शास्त्र विधि सुनिपुण दृढ़ श्रद्धाचार, उत्तम अधिकारी से तारा ये संसार। उत्तम अधिकारी से धर ये संसार। शास्त्र विधि सुनिपुण, यहाँ बताया ना शुरू शुरू में कि शास्त्र संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अति पटु होता है। शास्त्र विधि में बहुत ही ज्यादा जानते हैं, खुद भी विश्वास है और दूसरे को भी विश्वास दिला सकते हैं, इतना ज्ञान उनके अंदर है। और वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना है, तो उनके अंदर ये दृढ़ निष्ठा होती है। शास्त्र विधि सुनिपुण और दृढ़ निष्ठा, ये दो चीजें हैं। एक तो फेथ उनका पूरी तरह दृढ़ है और शास्त्र विधि में बहुत ही एक्सपर्ट है, दूसरे को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं उत्तम भक्त का लक्ष्य, उत्तम भक्त का गुण है। जिस तरह बताया किसी ने, गुरु महाराज, शील प्रभुपाद, उनको कोई हिला नहीं सकता, लेकिन वो दूसरों को हिला हिला के अपनी तरफ खींच के ला सकते हैं। सेकंड है मध्यम अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के भक्त में पढ़ते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त में अगर आप देखें, उसका विश्वास जो है, फेथ, दो क्राइटेरिया है, एक है फेथ, एक है नॉलेज, है ना। तो उत्तम अधिकारी में दोनों ही है, विश्वास भी पक्का है, निष्ठा, और दूसरों को भी ज्ञान भी पक्का है। लेकिन मध्यम अधिकारी है, उसका विश्वास तो पक्का है, लेकिन उसका ज्ञान जो है वो अपने तर्क वितर्क इतना नहीं जानता कि दूसरों को हरा पाए, कोई उसको भी नहीं हरा सकता है। इस तरह वो बोले ना, हम तो इतना जानते नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी है। हो सकता है हमें गीता के श्लोक उतने याद नहीं है, तो ये मध्यम अधिकारी। और कनिष्ठ अधिकारी क्या है, उसका फेथ उतना ज्यादा नहीं है और ज्ञान भी दूसरों को तर्क वितर्क करके हरा नहीं सकता है, तो वो है कनिष्ठ अधिकारी। उसे बोलते हैं नियोफाइट, जिसका ना तो विश्वास प्रबल है और जो नहीं शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। ऐसे भक्त का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि इस तृतीय श्रेणी को भक्त को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी तरह निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नवदीक्षित कहलाता है ना। तो इस प्रकार से हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए कि मध्यम अधिकारी तक, इस स्तर तक रहें। हो सकता है हम किसी को हरा न पाए, कोई हमें विचलित न कर पाए। नहीं तो कनिष्ठ अधिकारी क्या है, चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे से ही भक्त होई वे उत्तम। इसकी श्रद्धा बहुत ही कोमल है, किसी ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, कोई घटना हो गई, तो वो तुरंत चला जा सकता है, कोमल श्रद्धा है, ये है कनिष्ठ। मध्यम अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी है कि प्रेम मैत्री दया उपेक्षा ज करोति समध्यम, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, भक्तों के प्रति भक्तों के प्रति मित्रता करते हैं, और जो अबोध लोग हैं उनके प्रति दया करते हैं, और जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनसे ज्यादा बहस नहीं करते। तो इस तरह से जो है ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। और उत्तम अधिकारी क्या है, वो शास्त्र भी जानते हैं और वो भगवान की श्रद्धा भी। इस प्रकार से कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इनका 3 श्रेणियां हैं। फिर कनिष्ठ की भी आगे श्रेणियां हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी 9:30 का टाइम था, हो सकता है आप लोग के और एंगेजमेंट्स होंगे, so we can keep it up to here. Tomorrow we will complete 3rd and 4th both chapters. Any question, any comment? And if possible 5th also, then we will move to the angas, anga of
या फिर अगर आप 15 मिनट दें तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, थर्ड चैप्टर। कर सकते हैं प्रभु जी। राधिका मसेली माता जी इज लॉकिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं प्रभु जी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भक्ति को ग्रहण करने के लिए योग्यता क्या क्या है, कौन कौन व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। जनरली तो जो लोग हैं भक्ति करने आते हैं किसी कारणवश, ऐसा नहीं कि हमको कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना है तो हम भक्ति करेंगे, ये तो बाद में पता चलता है। तो इसलिए बताया है कि 4 प्रकार के लोग जो हैं वो योग्य हैं भक्ति करने के। कौन से? अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कौन सा श्लोक है प्रभु जी? चतुर्विद्या भजते माम। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। ऐसा नहीं कि 4 प्रकार के लोग, है ना। एक है आर्त, आर्त मतलब जो दुखी है, दुखी। हाँ। दूसरा है जिसको धन की आवश्यकता है, अर्थ अर्थार्थी। तीसरा है जिज्ञासु और है ज्ञानी। तो वो लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो उदाहरण है आपके पास, आर्थ का उदाहरण है कुछ? गजेंद्र। नहीं। हाँ, गजेंद्र। कुछ गजेंद्र हाथी था, जब उसको मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो भगवान को पुकारने लगा, भगवान को फूल अर्पित किया। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट कोई और बताएं अर्थार्थी का उदाहरण, जो किसी भौतिक वासना के लिए भगवान के पास जाते हैं, धन के लिए। ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज उसका उदाहरण है। देखिए उनको क्या चाहिए था? अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए था। वेरी गुड, अच्छा पढ़ा है आपने, इसका मतलब। तीसरा जिज्ञासु, है ना, जो भगवान को जानना चाहते हैं। देखिए आर्त क्या है, उसका दुख खत्म हुआ वो चला जाएगा, शांतनु। और अर्थार्थी क्या है, उसको धन मिला तो वो चला जाएगा। जिज्ञासु क्या है? जो भगवान को जानना चाहते हैं, जैसे कि शांतनु, जो साधु, जैसे कि जो साधु लोग हैं, जैसे नैमिषारण्य में बहुत सारे साधु इकट्ठा हुए थे, तो वो लोग भगवान को जानना चाहते हैं। परीक्षित महाराज, है ना, क्या। और इसके ऊपर ज्ञानी, है ना, जिन्हें ज्ञान है इसलिए भगवान की शरण में जा रहे हैं, जैसे चतुष्कुमार है, या जो भगवान के भक्त हैं। लेकिन ये ज्ञान बहुत बहुत जन्मों के बाद आता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को समझ में आता है कि वासुदेव सर्वमिति, हे भगवान वासुदेव सारे कारणों के कारण है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन इन चारों के लिए भी एक क्वालिफिकेशन है, ये चारों क्या होने चाहिए? सुकृति न होने चाहिए। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है, आप लिख सकते, याद भी कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भगवद गीता की 7.16। सुकृति एक होता है दुष्कृति, जिसके पुण्य नहीं है, जिसके सुकृति नहीं है, तो वो क्या है, दुखी होगा तो वो मंदिर नहीं जाएगा, वो मदिरालय चला जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना। पैसे की जरूरत है तो वो मंदिर नहीं जाएगा, बल्कि वो बैंक लूटने चला जाएगा। तो इसलिए इनके अंदर सुकृति होनी चाहिए, थोड़ा बहुत भक्ति का, कहीं ना कहीं सेवा की हो या पुण्य कर्म, उसके कारण वो जो है भगवान की शरण में जाते हैं, जब इन्हें कुछ कष्ट होता है या धन की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार धीरे धीरे वो ऊपर उठते हैं। जिस तरह ध्रुव महाराज जब भगवान के दर्शन किए तो बोले, भगवान मैं कांच के टुकड़े के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अभी हीरा मिल गया है। तो उनके अंदर शुद्ध भक्त या भगवान की संगति से उनके अंदर जागृति आती है और वो अपने इस तरह से ऊपर उठते चले जाते हैं। उसका एग्जाम्पल अभी जैसे जूम मीटिंग में जो जो लोग हैं, उनमें से कई उदाहरण है, हम ही तो उदाहरण है। हम जैसे भक्ति में आए थे, हमें कुछ दुख था, कष्ट था, कुछ समस्या थी, लेकिन जैसे जैसे शुद्ध भक्तों के संग में आए तो समझ में आया कि वास्तविक समस्या तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उससे निकलना चाहिए।
तो हम ही इसके उदाहरण है ना। तो इस प्रकार से भगवत गीता में बताया है कि इन 4 प्रकार के जो 9 सिखिए हैं, 31वें पेज पे लास्ट पैराग्राफ, जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। तो ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, न दुख से छुटकारा न धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जो है कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। हालांकि सभी उदार हैं, जो जो आए हैं शरण में वो सभी महान हैं, लेकिन सभी ज्ञानी इनमें सबसे प्रिय है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के अलावा भगवान से और कुछ नहीं मांगता। इसलिए हमें ज्ञान के स्तर पे आना चाहिए, क्योंकि जो दुखी है वो शरीर के स्तर पे है, वो शरीर के स्तर को, दुख को दूर करना चाहता है ना। और जो धन चाहता है वो भी किसके स्तर पे है? शरीर के स्तर पे है। लेकिन हमें किस स्तर पे आना है? आत्मा के स्तर पे आना है। तो वो है ज्ञानी के स्तर पे ही हम आत्मा के स्तर पे आ पाएंगे। तो somebody can read further, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक। अर्चना पांडे माता जी 32 नंबर पेज पे पढ़िए। निष्कर्ष यह निकल सकता है, निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देह आत्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों की संभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक वह भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भक्ति भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। चूंकि मायावादी लोग भगवान ये की जो हमने जस्ट मिनट, ये जो हमने पढ़ा था जड़ानंद, ब्रह्मानंद और कृष्ण सेवानंद, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। भौतिक सुख है, भौतिक सुख कौन सा है? जड़ानंद। और आध्यात्मिक यानी ब्रह्मानंद, और भक्ति में कृष्ण सेवानंद। इन सब में श्रेष्ठ कौन सा है? इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है। और बोल रहे ब्रो, कोई हाथ ऊपर उठाइए, हैंड रेज। कृष्ण सेवा। क्यों? क्यों? पूछो, जवाब दो, क्यों? क्योंकि कृष्ण सेवा से हम आगे भी बढ़ सकते हैं और मरने के बाद भी हमें अच्छी गति मिलेगी। मरने के बाद हमें अच्छी गति मिलेगी। अच्छी गति मतलब कौन सी गति? यही अच्छे भक्त के घर में जन्म लेंगे, उच्च कोटि में जाएंगे, मनुष्य से भी अच्छे, मतलब अधम योनि में नहीं जाएंगे हम। वेरी गुड। और कुछ ऐड कर सकते हैं कंपैरिजन करते हुए उन दोनों की तुलना में? कंपैरिजन देखिए, हाँ, भौतिक जो जड़ानंद है वो शरीर के साथ ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। जो ब्रह्मानंद है उसमें शरीर के दुखों से तो मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के अंदर लीन हो जाएंगे ना, लेकिन भगवान की सेवा का आनंद नहीं मिलेगा। तो वो ऐसा हो गया कि न्यूट्रल में आ गया। जैसे ही कुछ अंदर भौतिक भोग की इच्छा आएगी तो कहाँ जाना पड़ेगा वापस? भौतिक ऊपर तो जा ही नहीं सकते, कृष्ण के प्रति प्रेम है ही नहीं। कहाँ जाना पड़ेगा फिर से? वापस पृथ्वी लोक। कीड़े पुण्य मर्त्यलोकम विष्णन्ति, मृत्यु लोक में फिर से आना पड़ा। तो लेकिन जो भगवान की सेवा का आनंद है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब, क्योंकि हर व्यक्ति भोग चाहता है, सुख चाहता है, तो वो जो सुख मिलेगा, जब एक तरफ इतना अच्छा सुख मिल रहा है
तो ये भौतिक सुख की इच्छा अपने आप ही खत्म खत्म हो इसलिए जाएगी। हाँ, इससे शिल प्रभुपाद या विजय भक्ति गुरु महाराज बोलते हैं हायर टेस्ट, उच्च स्वाद। जब उच्च स्वाद मिल जाएगा, निम्न स्वाद अपने आप दूर हो जाएगा। छूट जाएगा। छूट हाँ, जाए। तो इस प्रकार से इसी कारण जो है भक्त को मुक्ति की भी परवाह नहीं रहती, क्योंकि मुक्ति में यदि भक्ति नहीं है तो मुक्ति किसी काम की नहीं है ना। मुक्ति क्यों चाहते हैं लोग, कर्मी ज्ञानी योगी? क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति के आनंद का पता ही नहीं है। लेकिन जब किसी पे कृपा होती है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रतन, तब उसे समझ में आता है। तो एक तो ये योग्यता है कि हमारा ये सौभाग्य है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर बहुत योग्यता है जिसके कारण हमें भक्ति मिली। ये हमारा कौन भाग्यवान जीव, हम भाग्यवान जीवों में से एक कि हमें भक्ति प्राप्त हुई, है ना। ये मुख्य कारण है। साथ में ये कारण है कि जब कोई दुखी होता है, जिज्ञासु होता है, अर्थार्थी होता है, ज्ञानी होता है, तो भगवान की शरण में आता है। लेकिन जब उसे भक्तों की संगति प्राप्त होती है, तब फिर वो आगे प्रगति करते करते भगवान तक पहुंचता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, 33 पेज पे लास्ट पैराग्राफ, हे नंदलाल, मुझे न तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, भौतिक सुख नहीं चाहिए, न प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और नहीं भवबंधन से मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। ये है शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्तों के लिए बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, हे प्रभु, अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, श्रील रूप गोस्वामी, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मात्, भक्त के यहाँ मुक्ति आजोड़ खड़ी है, कृपया मुझे सेवा में लगाइए। भक्त बोल रहा है, नहीं नहीं, हम तो भक्ति करेंगे, आपकी सेवा नहीं चाहिए, है ना। जिस तरह मान लीजिए महाप्रसाद आ गए आपके पास और बाहर स्विगी और जोमेटो वाले आ रहे हैं, अरे हमें सेवा में लगाइए, आप क्या बोलेंगे? हमारे पास महाप्रसाद है, हम स्विगी जोमेटो क्या करेंगे? तो इस तरह क्यों ऐसा होता है? भगवान कपिल देव अपनी माँ देवहूति को बताते हैं 3 स्कंद में 25वें अध्याय के 26वें श्लोक में, हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ही एक और ऐसा अंश आता है जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों के सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। इसका मतलब यह है कि भौतिक सुख या भौतिक धन संपत्ति या मुक्ति, ये भक्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए क्या आवश्यकता है कि बस आप शुद्ध भक्तों की संगति करें, वहां से भक्ति आपको प्राप्त होगी। ठीक है। अंत में ध्रुव महाराज आखिरी पैराग्राफ बताते हैं। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज कहते हैं, 4 स्कंद 9वां अध्याय 10वां श्लोक, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उनकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। वो सुख कौन सा है? वो है ब्रह्मानंद, जो मायावादी लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं।
अतः वे सकाम कर्मी, अब सकाम कर्मी कौन? जड़ानंद, जो इस संसार में सुख भोग रहे हैं। अतः वे सकाम कर्मी जो अधिक से अधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं कि स्वर्ग जाएंगे वहां सुख भोगेंगे। आपको कैसे समझ सकते हैं और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं? मतलब कि जो जड़ानंद में लगे हैं इस संसार में, वो तो कहीं गिनती में ही नहीं है, क्योंकि जब जिनको मुक्ति मिल गई उनको ही कुछ, जड़ानंद से करोड़ गुना अधिक है ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद से अनंत गुना अधिक है कृष्ण सेवानंद। तो इसका अर्थ हम चाहे कैसी भी स्थिति में हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम योग्य हैं, हम शुद्ध भक्तों की संगति के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम दुखी हों, चाहे धन की आवश्यकता हो, चाहे जिज्ञासु हों, हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। ज्ञानी तो भगवान के शरण में जाते ही हैं, तो उससे जो है धीरे धीरे शुद्ध भक्तों की संगति से हम भक्ति में, साधन भक्ति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे मार्गदर्शन के लिए ही है कि श्री रूप गोस्वामी ने ये पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु लिखी, जिसको अभी प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, वो इस महान साहित्य का लाभ उठा के कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते, ये उनके लिखने का उद्देश्य है। तो एट दिस पॉइंट इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हम गृहस्थ जीवन में है तो भौतिक आवश्यकताएं भी रहती है, भक्ति तो खैर हम करते ही हैं, करना भी चाहते हैं और इससे विमुख होना भी नहीं चाहते हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पर आवश्यकताएं तो रहती है। कभी कभी भगवान से प्रार्थना करने में भी आता है, कुछ रुके हुए काम है, जैसे अपन चाहते हैं कि भगवान जल्दी हो, और वो सारी सुविधा होने के बाद भी अपन चाहते हैं कि वो सारी चीजें अपन भगवान की सेवा में ही लगाएं, तो क्या ये अपराध है प्रभु जी? कभी कभी अपनी भौतिक आवश्यकता भी ऐसे काम रुक जाते हैं कि अपने को प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान से, क्योंकि हमारा तो आश्रय वही है ना, हम उनसे ये भी प्रार्थना तो करनी पड़ती भौतिक संसार में है तो। वेरी गुड क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे मान लो कोई बीमार है, या मान लो कोई शादी नहीं हो रही घर में, किसके पास जाएं? तो भगवान के पास जा सकते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं, भक्ति जैसे गुरु महाराज, व्हेन यू आर अ चाइल्ड बिहेव लाइक अ चाइल्ड। जब आप बच्चे हैं तो बच्चे की तरह ही आचरण कीजिए। तभी हम भक्ति में क्या बोले, उतना विश्वास नहीं है, मान लीजिए कि भगवान अपने आप जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, तो हमें भगवान के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान इस तरह आप कीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति अच्छे से कर सकूं, जैसे ताकि मैं वैष्णवों की सेवा अच्छे से कर सकूं, अधिक से अधिक धन प्राप्त होगा। एल्फ्रेड फोर्ड ने 300 करोड़ रुपए दिए हैं, तो मैं भी 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ देता हूँ। इस तरह से जो है भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, इच्छा यही होती है ना कि हम भी भगवान की सेवा में, जैसे अच्छे अच्छे फेस्टिवल होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, आर्थिक और शारीरिक दोनों सेवाएं अच्छे से करें। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, यानी हालांकि ये तो जानते हैं कि भगवान सब जानते हैं, पर अपने से तो फिर भी प्रार्थना तो ये निकलती है ना कि एक्चुअली शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में करना अच्छा है। शुद्ध भक्त क्या बता पाएंगे कि ये प्रार्थना ठीक है या वो प्रार्थना ठीक है, हाँ? जिस तरह मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी है 12 लाख रुपए सालाना, तो वो सोचेगा अरे हम मंदिर ज्वाइन करके क्या करेंगे, 1 लाख महीने का हम कमाते हैं, इससे बढ़िया हम 10 नौकर रख देंगे 5-5 हजार के, तो मंदिर में सेवाएं करते रहेंगे, 50,000 रुपए में हम डोनेशन दे देंगे, हम अकेले कितना सेवा करेंगे। तो ये एक विचार सही भी है, 10 लोग जितना कर पाएंगे एक दिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें हमको पूछना चाहिए वैष्णवों से जो हमें गाइड कर रहे हैं कि क्या सही है, कि 10 लोगों का उद्धार हो जाएगा, मेरा नहीं होगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं होता, 50,000 रुपए दूंगा, मेरा उद्धार नहीं हो, क्या पता। तो वो बताएंगे कि नहीं हम चाहते हैं तुमको, हम तो 50,000 नहीं चाहते हैं, या 10 लोग नहीं चाहते हैं। तो इस तरह अलग अलग परिस्थितियां आती हैं भक्ति जीवन में, तो हमें विचार करते हुए आगे बढ़ने का, तो हमारे मन में इस तरह कुछ प्रार्थना का भाव आता है तो पहले वैष्णवों से कंसल्ट कर लेना चाहिए, तो वो और ज्यादा सेफर सिचुएशन है मतलब उसमें। इसीलिए तो आपसे कर रहे हैं प्रभु जी।
परंपरा से, क्योंकि हालांकि ये लगता है हमको भी, पर कभी कभी जैसे गृहस्थ जीवन में होने के साथ साथ कई प्रॉब्लम आती है। तो हालांकि ये तो मालूम है कि भगवान कृष्ण हमेशा रक्षा करते हैं, सभी की करते हैं। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं सभी के लिए पूछ रहा हूँ, ये गृहस्थ जीवन में आती है समस्या, सभी के साथ है वो। हम सभी के बिहार पे पूछ लिया आपने। जी प्रभु जी, सभी को अपने को कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, तो अपने को कई बार संशय होता है ना कि ये काम अपना हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ये अपन इसलिए नहीं चाहते कि इसका सुख उठाएं इसके लिए, या सेवाएं तो अपने भगवान के निमित्त ही है, तो अपना जीवन ही भगवान के निमित्त कर दिया है। पर चूंकि अब गृहस्थ में फंस गए ना, तो वो बड़ा विचित्र लगता है। पर आपने अच्छा बता दिया प्रभु जी कि हाँ, भगवान पे अपने को पूरा विश्वास है, तो ये तो अपन जानते हैं कि भगवान हमेशा रक्षा करेंगे। तो जो लाइटर मूड पे किस पे वो याद आया पुराना गाना, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, तो प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, तो बोलता है वो तो ठीक है पर उसके लिए भी पैसा चाहिए, ऐसा करके वो ऐसा गाना था इस तरह का कुछ। हाँ, एक्चुअली ऐसे ये भक्ति क्या है, क्रमिक श्रद्धा का विकास है। जैसे प्रभु जी बताए कि जैसे प्यार चाहिए कि पैसा, जैसे प्रभुपाद 40 रुपए लेके चले गए, प्रभुपाद जी को विश्वास था कि भैया 40 रुपए से हम बहुत कुछ कर देंगे। विश्वास 40 रुपए नहीं था, विश्वास कृष्ण में था, गुरु के आदेश में था। सही क्या है। होता है, जैसे जैसे कोई नया व्यक्ति आता है तो उनकी श्रद्धा उतनी नहीं है ज्यादा, जब समस्या आती है तो एक तो उसका विश्वास डगमगाता है ना। जैसे किसी बच्चे को आप उछालेंगे तो वो रोता है, छोटे बच्चे को, है ना, उछालते तो रोता है ना, लेकिन उसको 10-15 उछाल दिया और रोने लगा, उसके बाद क्या होता है, फिर वो हंसने लग जाता है। उसको पता है कि नीचे खड़े हैं पकड़ने वाले, बस तो सेम। वो बोलता है अरे उछालो उछालो, नहीं। तो उसी तरह से भगवान भी उछाल देते हैं। कुछ वक्त तक जिनको भगवान पहली बार ही उछाल रहे हैं भक्ति में आने के बाद, तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, अरे भैया क्या हो गया, भक्ति में आए और नौकरी चली गई गड़बड़ हो गई, चलो भैया माला कम करो पहले, न धनम न जनम न सुंदरी में काम कर रहा है, तो ऐसा लगने लग जाता है तो ये प्रार्थना हमारे बेस में भक्त बोले कि न धनम न जनम न सुंदरी, प्रार्थना कर रहे, नौकरी नहीं मिल रही है, धन ही नहीं मिल रहा है, तो ये प्रार्थना, ये श्लोक स्किप करना पड़ेगा। तो ऐसा, लेकिन जब बहुत बार इस तरह अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, हम भगवान की शरण लेते हैं, हम उससे उद्धार होते हैं, तो बाद में समझ में आता है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये स्टेपिंग स्टोन है, ये सीढ़ी दर सीढ़ी है जिससे हम भगवान के धाम चले जा सकते हैं। शील विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए एक सीढ़ी है। जिस तरह रावण ने सीढ़ी बनाने का प्रयास किया स्वर्ग तक, तो वो सीढ़ी भगवत धाम तक जाने की, वो उसकी सीढ़ियां क्या है, भक्त के जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वही उसकी सीढ़ियां हैं। उन कठिनाइयों में जितनी भगवान की शरण लेता जाएगा उतना वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बनता जाएगा। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा आपने समझाया मैं खुद पालन कर पाऊं, आप आशीर्वाद दीजिए। हम लोग वैष्णव की शरण में है ना, इसीलिए आसान है पालन करना का। तो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट टुमारो 8:30 और आई विल सी, जैसे हमारी क्लास कल भक्ति वैभव हमारा चल रहा है मेरा, तो कल क्लास 6 से 8 है, आज 6:30 से 8:30 थी, तो 6 से 8 होगी तो हम 8 बजे भी मिल सकते हैं, 8 to 9:30 वी कैन। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। चित्तरे प्रभु जी की जय। दंडवत प्रणाम प्रभु। सामवेद गौर भक्तवृंद की जय। हरि बोल।